नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12वीं में हैं और भूगोल विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 12वीं भूगोल 2025-26 सेशन के लिए सिलेबस में कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं और आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। पूरी जानकारी हम लोग विस्तार पूर्वक इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि मेरे भाई आप जब भी विषयों की तैयारी शुरू करते हैं, परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं, तो सर्वप्रथम आपको एग्जाम का पैटर्न और जिस विषय की आप तैयारी करते हैं उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार सर इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं उस चैप्टर से। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपके पास जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो आइए हम लोग पूरे विस्तार से, और सिलेबस में भी बदलाव किया गया उसको भी हम लोग पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं शुरुआत में ही कि देखिए, आपको कक्षा 12वीं भूगोल में 2 किताबें पढ़नी है। कौन कौन? पहला जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत आपको क्लियर नहीं विजिबल होगा तो देख लीजिए, मूल सिद्धांत यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे तो आप भली भांति परिचित होंगे, बुक आपने खरीद ही लिया होगा। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा जो आपका बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये दोनों किताबें आपको क्या करनी है? पढ़नी है। तो सर्वप्रथम देखिए, इस जो पहले मैं आपको जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, और उसके बाद मेरे पास हर एक बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं सभी का ख्याल रखता हूं विशेष तौर से। तो पहले मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस समझाऊंगा कि आखिरकार भाई एनसीईआरटी ने सिलेबस क्या रखा है, और उसके बाद एक बोर्ड आपका बिहार बोर्ड है, उसका थोड़ा सा सिलेबस चेंज है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जिनके यहाँ एनसीईआरटी फॉलो होता है, चाहे आप एमपी से हो, यूपी से हो, तो झारखंड से हो, तो आप लोग क्या कीजिए, इस चीज को समझिए। राजस्थान वाले भी देखिए, एनसीईआरटी जहां जहां फॉलो होता है आप लोग समझेंगे। देखिए, एनसीईआरटी 12 ज्योग्राफी सिलेबस 2025-26, ठीक है, क्लियर मैंने लिख दिया है। इसमें जो पहली पुस्तक आपकी है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में आपको चैप्टर जो पढ़ना है, इकाई, देखिए इसमें बांटा गया है इकाई 1 और इकाई 2। आपका यहाँ पर देखिएगा इकाई 3, और यहाँ पर आप देखेंगे 3 इकाई में इसको विभाजित किया गया। कितने इकाई में? 3 इकाई में। तो पहला जो इकाई है, इसमें आपको जो पहला चैप्टर पढ़ना है, सेम बुक, पहले ही बुक में, पुस्तक फर्स्ट में ही, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसको आपको पढ़ना है। फिर दूसरा जो चैप्टर है आपका विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ना है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वर्ल्ड के पॉपुलेशन का डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में। फिर अध्याय 3 आपका मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो आप देखिए, आपको पुस्तक 1 में पहला जो चैप्टर है आपका मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, दूसरा विश्व जनसंख्या के बारे में, तीसरा मानव विकास के बारे में, चौथा जो आपका हुआ मेरे दोस्त, आप देखिएगा प्राथमिक क्रियाएं, इसको यूनिट 3 में रखा गया। जितनी भी क्रियाएं वाले चैप्टर हैं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रिया, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, परिवहन एवं संचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये आपको जो है 8 चैप्टर टोटल। मैं आपको बताऊं कि प्रथम बुक में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 8 चैप्टर। किनको? जिनके यहाँ एनसीईआरटी फॉलो होता है। आपके यहाँ अगर आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी होता है, आपका सिलेबस एनसीईआरटी है, तो आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? पहले किताब में, पहला किताब में आपको पढ़ना है पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, यानी कुल मिलाकर टोटल आपको 8 चैप्टर आपको पढ़ना है। चैप्टर का नाम भी आपने देख लिया। अब मैं इसको जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल समझाऊंगा। अब यहीं पे मैं आपको बतलाने लगूं कि प्राथमिक क्रिया में हम लोग ग्रामीण बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे, द्वितीय क्रिया में हम लोग उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने जो है ना वो ऐप पे भी क्लासेस चला रहा हूं, आपका फुल ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस चल रहा है हमारे ऐप पे। सॉफ्ट स्टडी ऐप नाम है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स में फाउंडेशन कोर्स वहां पे करा रहा हूं, कंप्लीट ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस चल रहा है वहां पे। तो आप नीचे देखिए, नीचे आपको नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, आप इस पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कहीं समस्या हो तो ऐसे आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो आसानी से इनरोल कर पाइएगा, ठीक ना। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट बुक में आपको टोटल कितना? 8 चैप्टर पढ़ना है। देखिए, जो दूसरा बुक मैंने दिखाया था भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें भी आपको जो है वो पहला चैप्टर जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन, देखिए संगठन के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। मैं आपको बताऊं, ओल्ड एनसीईआरटी में जो पहले बुक का चैप्टर नंबर 3 था, जो अभी मानव विकास के नाम से जाना जा रहा है, यहां पर देखिएगा, जो मानव विकास के नाम से जाना जा रहा है, यहां पर आपका यही चैप्टर था। क्या था? जनसंख्या संगठन था। इसको तोड़कर, इसको मतलब जोड़कर, कंबाइन करके सेकंड बुक में डाल दिया गया है। पहले सेकंड बुक में भी था और फर्स्ट बुक में भी था, लेकिन अब केवल सेकंड बुक में ही इसको रखा गया है, ठीक है, अपडेट कर दिया गया है। फिर उसके बाद चैप्टर 2 आपका है मानव बस्तियां, जो कि पहले बुक में
सबसे लास्ट चैप्टर हुआ करता था उसको भी वहां से रिमूव करके अब सेकंड बुक में ही केवल डाल दिया गया। पहले से सेकंड बुक में था लेकिन फिर से सेकंड बुक में मतलब उसको कंबाइन कर दिया गया है, यानी पहले बुक से उसको रिमूव कर दिया गया है। तो ये मैं नया सिलेबस जो बदलाव हुआ है वो सब मैं आपको बता रहा हूं। तो मानव बस्तियां जो सेकंड चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट, ये आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है। भू संसाधन तथा कृषि के बारे में, जल संसाधन के बारे में, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीयता विकास के बारे में, सतत पोषणीय विकास के बारे में, और परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, यानी ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा तो टोटल इसमें कितना हुआ आपको 9 चैप्टर। देखिए समझ लीजिए, यानी कि प्रथम बुक में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, टोटल 8 चैप्टर के बारे में जाना, और दूसरे किताब में आपको 9 चैप्टर, यानी जोड़ लीजिए कितना होगा, टोटल आपको 17 चैप्टर आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। यानी भूगोल में जो इनके यहाँ एनसीईआरटी फॉलो होता है उनको 17 चैप्टर पढ़ना है। तो आप लोग समझ गए, और ये 17 चैप्टर मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ सॉफ्ट स्टडी एप्लीकेशन पे, आप जाइएगा वहां से आसानी से आप क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस हैं लेकिन आप ऐप पे भी देख सकते हैं। और देखिए अब बिहार बोर्ड वालों की बात करें तो भाई मेरे आपको भी यही दोनों किताब पढ़ना है, लेकिन क्या आप में परिवर्तन है, देखिएगा आप में ये परिवर्तन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए टोटल आपको जो है पहले ही किताब में मेरे भाई, आपको पहले किताब में जो आपका फर्स्ट बुक है इसमें आपको 10 चैप्टर पढ़ना है, और जो आपका सेकंड बुक है इसमें आपको देख लीजिएगा सेकंड बुक में आपको टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है। तो 10 और 12 कितना हो गया मेरे दोस्त, 10 प्लस 12 कितना हो गया, 10 प्लस 12 टोटल 22 चैप्टर हो गए। देखिए एनसीईआरटी जिनके यहाँ होता है उनको केवल 8 प्लस 9 यानी कि 17 चैप्टर पढ़ना है, और इनको कितना पढ़ना है, 22 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर तो बढ़ गए ना, लेकिन अब समझिएगा कहाँ चैप्टर बढ़ा है। तो बिहार बोर्ड वालों को भी परेशान नहीं होना है। देखिए मैं वही समझा रहा था पूरे सिलेबस के बारे में अच्छे से। देखिए पहला जो आपका चैप्टर था मानव भूगोल सेम है, दूसरा है विश्व जनसंख्या सेम है एनसीईआरटी आपका भी। देखिए तीसरा जो है जनसंख्या संगठन, तो वही मैं बता रहा था कि जनसंख्या संगठन को अब क्या किया गया है नए एनसीईआरटी में, केवल सेकंड बुक में इसको जोड़ दिया गया, फर्स्ट बुक से इसको हटा दिया गया। तो मैं जैसा एनसीईआरटी है वैसे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा कि जो आपको इस जनसंख्या संगठन इसमें जो था इसके भी चीजों को जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं उसमें कंबाइन कर दूंगा नोट्स में। ठीक ना, यानी कि मैं बिहार बोर्ड वालों को भी 17 चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं उसमें क्या करूंगा, कंबाइन कर दूंगा। क्यों, देखिए जनसंख्या संगठन एक बढ़ा जो कि आपको सेकंड बुक में पढ़ना ही है, मानव विकास यहाँ पे पढ़ना है, सेम है दोनों बुक में, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय परिवहन, संचार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पढ़ना है। मानव बस्ती ये नीचे है, आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे, क्योंकि आप देखेंगे मैं इसको जरा ऊपर कर लूं तब आपको अच्छे से दिखेगा। अब आपको मानव बस्ती दिख रहा होगा, ये जो मानव बस्ती जो आपका चैप्टर है मानव बस्ती ह्यूमन सेटलमेंट, ये आपको पहले किताब में पढ़ना है और दूसरे किताब में पढ़ना है। तो मैं क्यों ना केवल दूसरे किताब में ही पढ़ाऊं, पहले में क्यों पढ़ाऊं, एनसीईआरटी के अनुसार ही चलता हूं। ठीक है, केवल मैं सिलेबस समझा दे रहा हूं। देखिए जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन ये पढ़ना है। अब देखिए यहां पर क्या है कि आपको दूसरे बुक का जो दूसरा चैप्टर है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, इसको क्या किया गया है नए एनसीईआरटी से हटाकर पहले बुक का जो आपका विश्व जनसंख्या है ना उसमें इसको ऐड कर दिया गया, विश्व जनसंख्या में। ठीक ना, तो विश्व जनसंख्या में ही मैं इसको क्लियर कर दूंगा, समझे बात। चलिए मानव विकास पढ़ना है दोनों में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, मानव बस्तियों के बारे में भी इसमें ही पढ़ना है। भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसमें एक और बढ़ा आपका निर्माण उद्योग, ये मैं पढ़ाऊंगा। निर्माण उद्योग ऐसे आप जो आपका द्वितीय क्रियाकलाप है ना सेकेंडरी एक्टिविटीज, उसमें ही मैं क्लियर कर दूंगा। सेकेंडरी एक्टिविटी जो आपका चैप्टर हुआ प्राथमिक क्रियाकलाप के बाद जो आपको नए एनसीईआरटी में 5वां चैप्टर मिलेगा, तो मैं उसी में आपको निर्माण उद्योग पढ़ा दूंगा। ठीक है, निर्माण उद्योग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि द्वितीय क्रियाकलाप को ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब उसी में आता है। ठीक ना, तो इसलिए मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीयता विकास, ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। परिवहन तथा संचार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, तो ये सारा बात है। तो मैं कुल मिलाकर ये बात बताऊं कि देखिए एनसीईआरटी जिनके यहाँ होता है उनको 17 चैप्टर पढ़ना है, बिहार बोर्ड वाले आपको कितना भाई पढ़ना है, 22 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन 22 चैप्टर कोई अलग नहीं है, केवल क्या था कि जो पहले किताब में था उसी को दूसरे किताब में भी डाला गया था, उसी को क्या किया गया, मतलब सही तरीके से नए एनसीईआरटी ने संगठित कर दिया। एनसीईआरटी ने उसको अच्छे तरीके से संगठित करके और नया अपना एक प्रकाशन जो नया भी पब्लिकेशन 25-26 का जो एनसीईआरटी है उसमें आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाएगा कि नए एनसीईआरटी में 17 चैप्टर ही पढ़ने हैं और
यहाँ जो है ना, इसमें क्वेश्चन जो है भर भर के आपके पूछे जाते हैं इन सभी चैप्टर से भी। हालांकि हट गया है, लेकिन बिहार बोर्ड ने अभी तक अपने सिलेबस को अपडेट नहीं किया। जो पुराना सिलेबस है वही चल रहा है, बस एग्जाम पैटर्न अपडेटेड है कि इनके यहाँ क्या होता है कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से 35 का जवाब देना होता है। ठीक है, मतलब विकल्पों की संख्या क्या है, बिहार बोर्ड वालों को दुगना है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड लोग थोड़ा समझाना ज़्यादा था, लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे पढ़ते हैं बिहार बोर्ड के भी, तो इसलिए मुझे बताना जरूरी था। बाकी अन्य बोर्ड आप लोगों के लिए मैंने बताया कि एनसीईआरटी का क्या सिलेबस है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी समझा होगा कि आपका क्या सिलेबस है। तो जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं, मैं सिलेबस में ही कंफर्म कर दूं, मैं कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आप जाइए सॉफ्ट स्टडी ऐप पे, वहां से आसानी से पूरा फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस, और इतना अच्छा आप नोट्स देखिएगा, टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी मिलेगा, या क्लास होगा जैसे ही आपको नोट्स मिलेगा। इतना अच्छा, इतना मजा, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन कि आप पढ़िएगा तब पता चलेगा। या पुराने वीडियोस को सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे कि मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र बाय सॉफ्ट स्टडी, सर्च करके उस वीडियो को देख लीजिए, कमेंट सेक्शन देख लीजिए बच्चों का, या खुद पढ़ के देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है देन आफ्टर आप ऐप पे जाकर फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स। कोई दिक्कत हो, नीचे नंबर दिया गया, आप इस पे बात कर सकते हैं हमारी टीम से। तो आप ऐसे करके अपना कोर्स जो है आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, और कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहेगी। तो सारा डिटेल आपको वहां पे लिख दिया गया है। तो चलिए मेरे भाई, उम्मीद है कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा भूगोल का। तो भूगोल का अगर सिलेबस समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट मैं पढ़ते रहता हूं, आपका कमेंट ही मतलब पता चलाता है मुझे कि हाँ आपको समझ में आया या नहीं। ठीक ना, तो उम्मीद है सिलेबस आपको समझ में आया। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।